हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भगवान साय गोरा और आप जुड़ चुके हैं सेंटेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, हम पिछली क्लास में बात कर रहे थे ओलंपियाड्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की। तो थोड़ा सा हम डिटेल्स ले लेते हैं कि ओलंपियाड्स का जो पैटर्न है वो क्या है। तो यहाँ पर आपको पैटर्न मिलेगा जहाँ पर आपको लॉजिकल, रीजनिंग, मैथमेटिकल, रीजनिंग, एवरीडे, और इसके अलावा आपको जो मिलेगा इसमें वो है अचीवर सेक्शंस। तो इस टाइप से आपका जो पेपर होगा वो इन 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा: लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, एवरीडे मैथमेटिक्स एंड अचीवर सेक्शंस। इसमें आपके 15 क्वेश्चंस होंगे, इसमें 20, फिर इसके अंदर होंगे आपके 10 क्वेश्चंस एंड 5 क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस होंगे वो एवरी क्वेश्चन 1 मार्क्स, 1 मार्क्स, 1 मार्क्स एंड 3 मार्क्स। ये आपका जो है वो ओलंपियाड्स का पैटर्न होने वाला है। तो इसके बारे में जो डिटेल डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन है और किस तरीके से ये पूछे जाते हैं, और इसके अलावा आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की, वो हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें इसकी डिटेल बात करेंगे। लेकिन आपका जो पेपर होगा वो इन 4 टाइप्स का होगा। 4 टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे, जहाँ पर 15 क्वेश्चंस इस टाइप के होंगे, 20 क्वेश्चन इस टाइप के होंगे, 10 क्वेश्चन इस टाइप के एंड 5 क्वेश्चंस इस टाइप के। अब बात करते हैं, हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके थे, कुछ क्वेश्चन हम और बात करने वाले हैं जिनकी। तो यहाँ पर अभी मेरे पास कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो लिखे हुए हैं, तो उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पर 2011 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच with respect to the representation of numbers on the number line। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि कौन सा इनमें से मैच कर रहा है और कौन सा मैच नहीं कर रहा। तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन था नेचुरल नंबर के लिए, नेचुरल नंबर्स के लिए। दूसरा उसी में ऑप्शन था, वो था होल नंबर्स के लिए। फिर इसके बाद जो आपका ऑप्शन था वो था इंटीजर्स के लिए, एंड फिर गिवन था रैशनल नंबर्स। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। अब इनमें से कौन से ऑप्शन के सामने लिखा हुआ मैच कर रहा है वो आपको बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर पूछा है इनकरेक्ट मैच, यानी कि कौन सा जो ऑप्शन के सामने जो लिखा हुआ होगा वो मैच नहीं करेगा। तो पहले ऑप्शन के सामने लिखा हुआ है द लाइन एक्सटेंड्स इनडेफिनेटली ओनली टू द राइट साइड ऑफ 1। यानी कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो नंबर लाइन होगी आपकी, जो नंबर लाइन होगी वो 1 से शुरू होकर नेक्स्ट इन्फिनिटी तक जाएगी। तो नेचुरल नंबर के लिए आपने ऑब्जर्व कर रखा है पहले से कि आपकी जो नंबर लाइन शुरू होती है वो 1 से शुरू होती है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 काउंट नहीं होता और नहीं -1, -2, -3। तो ये वाला ऑप्शन तो आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। अब दूसरा जो ऑप्शन है वो है होल नंबर्स के लिए। तो इसमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि आपका जो लाइन शुरू होगी वो 0 से शुरू होगी,
0 1 2 3 4, 0 से राइट साइड में ही केवल आपकी लाइन एग्जिस्ट करेगी, 0 से लेफ्ट साइड में नहीं करेगी, इसमें 0 भी इंक्लूड रहेगा। तो आपका जो होल नंबर्स है उसके लिए ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये भी क्या हो गया आपका करेक्ट स्टेटमेंट। इसके बाद पूछा इसने इंटीजर्स के लिए कि द लाइन एक्सटेंड्स इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड्स एंड यू कैन सी नंबर्स बिटवीन -1 to 0 एंड 0 to 1। तो यहाँ पर आपका जो दिया हुआ है नंबर लाइन वो कुछ इस तरीके से है 0 1 2 3 4, इस साइड में -1, इस साइड में -2 -3 एंड -4। तो इंटीजर्स के लिए ये जो आपका स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाता है, लेकिन इसने थोड़ा सा इसमें आगे और ऐड कर दिया। वो स्टेटमेंट क्या ऐड कर रखा है, इसने बोल रखा कि 0 से -1 के बीच का जो नंबर होगा उसको भी हम इस लाइन पर शो कर सकते हैं, और 0 से 1 के बीच का नंबर भी हम इस लाइन के बीच में शो कर सकते हैं। लेकिन इंटीजर्स के लिए ये स्टेटमेंट कैसा है, गलत, कैसा है, रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि इंटीजर्स केवल कौन से होंगे, 0 होगा, -1 होगा, -2 होगा। यहाँ पर जो नंबर आएगा मान लो जैसे -1/2, ये क्या है, इंटीजर नहीं है, ये कैसा है, रैशनल नंबर बोल सकते हो आप इसको या रियल नंबर बोल सकते हो, लेकिन आप इसको क्या नहीं बोल सकते, इंटीजर। तो इसने जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। और सिमिलर स्टेटमेंट लिखा हुआ है नेक्स्ट वाले में, तो नेक्स्ट वाले में 0 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4। अब इसमें भी वो स्टेटमेंट लिखा हुआ कि इसके जो बीच वाले नंबर है इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम रैशनल नंबर के लिए ऐसा कर सकते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट हो गया आपका सही, ये वाला स्टेटमेंट आपका राइट स्टेटमेंट है, और बाकी ये वाला रॉन्ग, ये दोनों भी कैसे हैं, राइट। लेकिन उसने पूछा क्या था, आपको बताना कैसा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा, जो इसका आंसर होगा, जो आप ऑप्शन मार्क करेंगे, जो वो कौन सा होगा, जैसे ये वाला ए है, ये बी, ये सी और ये डी। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का वो कौन सा आएगा, सी, क्योंकि इसने इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट कौन सा है, ऑप्शन सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, अभी कौन सा बताना था, इनकरेक्ट। अब स्टेटमेंट क्या है, पहला है सब्ट्रैक्शन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। तो सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव किस चीज के लिए होता है, इंटीजर्स के लिए होता है या नहीं होता। तो सब्ट्रैक्शन तो किसी के लिए भी कम्यूटेटिव नहीं होता, क्योंकि आप अगर कम्यूटेटिव में क्या है, जैसे यहां पर लिखा हुआ है 2 - 1 कितना आएगा, 1, लेकिन 1 - 2 जैसे लिखोगे आप ये तो हो जाएगा -1, तो ये तो कभी भी इक्वल नहीं होंगे। तो सब्ट्रैक्शन के लिए तो कभी भी कम्यूटेटिव नहीं होगा। जो दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है डिवीजन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर। तो डिविजन्स के लिए आप बात करो तो जैसे यहां पर लिखा हुआ है 4 डिवीजन 3 डिवीजन 2, जब आप इसको सोल्व करते हो तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो आप एक बार ये वाला ऑपरेशन यूज करोगे, एक बार आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए इस तरीके से यूज करोगे। तो यहां से जब आप यूज करोगे तो यहां से आपको मिलेगा 4/3 एंड डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से जो आपको आंसर मिलने वाला वो है 4/6। लेकिन जब आप यहाँ पर आते हो तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 4 डिवाइडेड बाई 3 एंड 3 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 जाएगा ऊपर, तो यहाँ से आएगा 4 × 2 8/3। यहाँ से हमें मिल रहा है 4/6, यहाँ से 8/3। तो सिमिलर रिजल्ट हमें नहीं मिल रहा, इक्वल रिजल्ट हमें नहीं मिल रहा, तो ये एसोसिएटिव नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। आगे लिखा हुआ मल्टीप्लीकेशन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर होल नंबर्स। तो जो मल्टीप्लीकेशन होगा आपका वो एसोसिएटिव होता है। मल्टीप्लीकेशन कैसा होता है, एसोसिएटिव। जैसे आपका ये लिखा हुआ है 4 × 3 ×
2। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख, 4 इंटू 3 करोगे 12 इंटू 2 कितना होगा 24। लेकिन जब आप इसको इस तरीके से करोगे 4 इंटू 3 इंटू 2, इसमें तो आपने पहले मल्टीप्लाई किया इसको, इसमें करोगे इसको, तो 4 इंटू 6 करोगे तब भी आपका रिजल्ट क्या मिलने वाला है 24। यहाँ से भी आपको 24 मिलेगा, यहाँ से भी 24। इसका मतलब ये एसोसिएटिव है, लेकिन स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है नॉट एसोसिएटिव। तो ये स्टेटमेंट भी कैसा हो गया रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्या है एडिशन इज क्लोज्ड फॉर नेचुरल नंबर। तो ये तो आपको पता ही है कि नेचुरल नंबर के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। क्यों? क्योंकि आप किन्हीं भी दोनों नेचुरल नंबर को ऐड करते हो, जैसे एक नेचुरल नंबर है 2 और एक नेचुरल नंबर है 3, तो इनको ऐड करने पर मिलेगा हमें 5। ये भी कैसा है एक नेचुरल नंबर। तो यहां पर आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि नेचुरल नंबर को ऐड करने पर हमें क्या मिल रहा है नेचुरल नंबर। तो आपका जो ये स्टेटमेंट गिवन है ये राइट स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सो डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी फॉर -3/4 इंटू 1/3 प्लस -5/7। और यहाँ पर जो ऑप्शन है आपके वो क्या क्या है, पहला ऑप्शन है आपका -3/4 इंटू 1/3 प्लस -3/4 इंटू -5/7। सेकेंड स्टेटमेंट है आपका -3/4 इंटू 1/3 -5/7। जो थर्ड स्टेटमेंट है आपका वो क्या है 1/3 -3/4 इंटू -5/7। एंड जो लास्ट स्टेटमेंट है आपका वो क्या लिखा हुआ है 1/3 प्लस -5/7 एंड -3/4। तो यहाँ पर हमने देखा था कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसी होती है। अगर कोई इस तरीके से लिखा हुआ है A क्रॉस B प्लस C, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या लिखोगे आप A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। इस तरीके की फॉर्म में होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ आपको नजर आएगा कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ -3/4, इसके बाद में ये मल्टीप्लाई किससे होना चाहिए था 1/3 से, फिर आता प्लस का साइन, उसके बाद ये -3/4 किससे मल्टीप्लाई होता है -5/7 से। तो ऑप्शन ए देखो क्या उसी तरीके का पैटर्न है जो यहाँ लिखा हुआ है। तो सिमिलर पैटर्न है ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन ही करेक्ट मिल गया। इसके बाद आप नीचे वाले ऑप्शन देखोगे तो उनमें ऐसा कुछ भी पैटर्न फॉलो नहीं किया हुआ है क्या ऐसा। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि केवल इस वाले ऑप्शन में ये वाला पैटर्न फॉलो है, जहां पर A क्रॉस B प्लस C को आप लिख सकते हो A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, करेक्ट आंसर A। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें दो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है रेशनल नंबर्स आर ऑलवेज क्लोज्ड अंडर डिवीजन, और नीचे लिखा हुआ जो दूसरा स्टेटमेंट है वो डिवीजन बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड। तो पहला स्टेटमेंट हमारे पास क्या है कि
जो रैशनल नंबर होंगे वो हमेशा डिवीजन के लिए क्लोज्ड होंगे। तो यहाँ पर देखो कि जैसे मैं किसी नंबर से, जैसे 5 है मेरे पास और नीचे आता है 0, तो ये दोनों ही अपने आप में अलग अलग, जब आप इनको लिखते हो तो रैशनल नंबर है, ये दोनों ही कैसे हैं, रैशनल नंबर। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, इसका डिवीजन। तो 5 को जब 0 से डिवाइड करते हैं तो हमें इनडिफाइंड रिजल्ट मिलता है। कैसा मिलता है, इनडिफाइंड। इसका मतलब ये तो रैशनल नंबर नहीं है। रैशनल नंबर कौन से हैं, ये दोनों तो रैशनल नंबर थे, लेकिन ये रैशनल नंबर नहीं है। इसलिए हमेशा ऐसा नहीं होगा कि डिवीजन के लिए क्लोज्ड प्रॉपर्टी रखता हो। और इसका रीजन जो दूसरा स्टेटमेंट था उसमें क्या लिखा हुआ था कि डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। तो पहले वाला जो स्टेटमेंट है ये तो फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, और सेकंड स्टेटमेंट कैसा हो गया, ट्रू स्टेटमेंट। इसने ऑप्शन भी इसी तरीके से दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है बोथ ए एंड बी आर ट्रू, यानी कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। तो दोनों स्टेटमेंट तो ट्रू नहीं है। सेकंड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, तो दोनों स्टेटमेंट फॉल्स भी नहीं है। ऑप्शन सी है ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स, तो ये वाला स्टेटमेंट भी रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि ए ट्रू नहीं है। ट्रू कौन सा है यहाँ पर, बी। तो लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू। तो ये वाला जो ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इसी तरीके से हम और कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। जैसे यहां पर एक क्वेश्चन है, इफ ए बी सी आर रैशनल नंबर्स देन एसोसिएटिविटी ऑफ रैशनल नंबर्स अंडर एडिशन इज गिवन बाय। तो यहां पर आपको एडिशन के लिए कौन सा जो इनमें से स्टेटमेंट है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो यहां पर 4 डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस लिखे हुए हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है आपका ए क्रॉस बी क्रॉस सी, और लास्ट ऑप्शन लिखा हुआ है आपका ए प्लस बी माइनस सी तो यहां पर आप देखिए हमें क्या बताना है, एडिशन के लिए इनमें से कौन सा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो पहले तो ये देखो, यहां पर तो मल्टीप्लाई का साइन आ गया, यहां पर सब्सट्रैक्शन का साइन आ गया, तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही रॉन्ग स्टेटमेंट हो गए। ये दोनों ऑप्शन तो रॉन्ग हो गए। अब ये दोनों ऑप्शन देखो, यहाँ पर क्या है, सिर्फ एडिशन की बात हो रही है और हमें एडिशन के लिए ही क्वेश्चन पूछा गया है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कौन सी है इनमें, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी ये वाली कैसी है, एसोसिएटिव, क्योंकि इस वाली प्रॉपर्टी को हम नाम बोलते हैं कम्यूटेटिव। इस वाली प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा वाला हो गया, बी वाला। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 0 इज एंड फिर ब्लैंक छोड़ा हुआ है और उसके लिए ऑप्शन लिखे हुए हैं द आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। सेकंड ऑप्शन है द आइडेंटिटी फॉर सब्सट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर। थर्ड में फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए है और फोर्थ में डिवीजन के लिए। तो मैंने पहले ही बताया हुआ है, थ्योरी में लिखवाया हुआ है कि जो 0 होता है आपका वो कैसा है, एडिटिव आइडेंटिटी। 0 को क्या बोला जाता है, एडिटिव आइडेंटिटी। 2 टाइप की आइडेंटिटी लिखवाई थी मैंने, एक 0 और एक 1। तो 0 को तो क्या बोला जाता है, एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि 0 को आप किसी भी नंबर में ऐड करोगे तो उस नंबर में कोई चेंज नहीं आता। और 1 को बोला जाता है क्या, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी,
क्योंकि 1 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ए वाला, क्योंकि वहां पर क्या लिखा हुआ है, एडिटिव आइडेंटिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो आपको इनमें से 4 स्टेटमेंट है, इनमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट होगा। पहला लिखा हुआ है एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर। तो यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है कि एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव होता है, क्योंकि आप p प्लस क्यू इज इक्वल टू क्यू प्लस पी लिख सकते हो। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। अब बाकी के स्टेटमेंट इनकरेक्ट क्यों है उनकी बात कर लेते हैं। सेकंड ऑप्शन लिखा है सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर। सॉरी, यहाँ पर लिखा है सब्ट्रैक्शन इज कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर। तो सब्ट्रैक्शन कैसा होगा, कम्यूटेटिव नहीं होगा, क्योंकि p माइनस क्यू को आप q माइनस p नहीं लिख सकते, क्योंकि जैसे आप 2 माइनस 3 करोगे तो यहाँ पर आपको -1 मिलता है, और 3 माइनस 2 करोगे तो आपको यहाँ पर मिलता है +1। तो सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन है मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या लिखा हुआ है, नॉट कम्यूटेटिव, जबकि मल्टीप्लीकेशन कैसा होता है, जैसे आप 2 इंटू 3 करो कितना मिलेगा 6, 3 इंटू 2 कर दोगे तो कैसा मिलेगा 6। तो ये तो कम्यूटेटिव होता है, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है, नॉट कम्यूटेटिव। तो आपको ऑप्शन अच्छे से पढ़ने हैं कि कौन से ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर नॉट कम्यूटेटिव लिखा हुआ है, जबकि ऊपर वाले दोनों ऑप्शन में क्या लिखा हुआ था, कम्यूटेटिव। तो ये वाला स्टेटमेंट भी कैसा हो गया, रॉन्ग स्टेटमेंट। एंड डिवीजन इज कम्यूटेटिव। डिवीजन के लिए क्या लिखा हुआ है, कम्यूटेटिव। तो डिवीजन कभी भी कम्यूटेटिव नहीं होता। आप 2/3 को ऐसा तो नहीं लिख सकते 3/2, ये तो दोनों इनइक्वल हो गए। तो ये स्टेटमेंट भी कैसा हो गया, रॉन्ग स्टेटमेंट। तो इसका जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट था वो कैसा था, करेक्ट स्टेटमेंट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। तो जो गिवन ऑप्शंस है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमेशा ट्रू होगा। यहां पर 4 अलग अलग लिखे हुए हैं, x प्लस वाई बाई 2, x माइनस वाई बाई 2, x इंटू वाई बाई 2 एंड x डिवाइडेड बाई वाई बाई 2 इज ए रैशनल नंबर, इज ए रैशनल नंबर बिटवीन x एंड y। और सिमिलर लाइन है नीचे वाले ऑप्शंस के साथ भी लिखी हुई है। यहां ये बताना है कि x और y के बीच में ही एग्जिस्ट करेंगे ये वाले हमेशा। तो इनमें से कौन सा हमेशा ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा बिटवीन x एंड y। तो कौन सा एग्जिस्ट करेगा, जैसे आप x प्लस वाई बाई 2 करते हो तो x प्लस वाई बाई 2 के लिए जैसे आप 1 प्लस 2 करोगे और उसको 2 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 3/2, या आप इसको और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख सकते हो 1.5। तो 1.5 तो हमेशा 1 एंड 2 के बीच में एग्जिस्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर देखो 1 माइनस 2/2 करोगे आप जब इसको तो क्या मिलेगा, -1/2। इसको क्या लिख सकते हो, -0.5। तो ये 1 एंड 2 के बीच में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जैसे आप नंबर लाइन खींचते हो तो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 0 होगा, और ये तो नेगेटिव, तो इस 0 के भी इधर चलने पर मिलेगा अपने को 0.5। तो ये इन दोनों नंबर के बीच में ये वाला एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये वाला x माइनस वाई बाई 2। तो ये वाला तो आपका हो गया था स्टेटमेंट करेक्ट, ये वाला हो गया रॉन्ग। अब थर्ड स्टेटमेंट देख लो। थर्ड में क्या है, x क्रॉस वाई बाई 2। तो यही नंबर ले सकते हो आप, क्या नंबर है आपके पास, 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या होगा, 2/2 इज इक्वल टू 1। तो ये भी क्या है आपका 1 एंड 2 के बीच में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा 1 पर।
लेकिन ये तो इस नंबर के लिए है, कोई और नंबर ऐसा भी हो सकता था, जैसे मान लो यहां पर मैं बात करूं 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, या इसको यहां पर लिख लेते हैं हम 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, तो यहां से मिलेगा 12/2, और इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो मिलेगा 6। तो ये एडजस्ट करना चाहिए था 3 से 4 के बीच में, बिटवीन 3 एंड 4, लेकिन आ क्या रहा है अपने पास 6, जो कि यहाँ कहीं होगा, इन दोनों के बीच में नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। और इसी तरीके से आप डिवीजन वाले के लिए देख सकते हो। डिवीजन वाले के लिए जैसे यहां पर लिखोगे आप 1 डिवाइडेड बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई 2, तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1/4। होना कहां से चाहिए था, 1 से 2 के बीच में। 1/4 को क्या लिख सकते हो आप, 0.25, तो 0.25 यहां कहीं एग्जिस्ट करेगा, तो ये भी इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ये स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा था यहाँ पर, x + y/2 इज ए रैशनल नंबर बिटवीन x एंड y ऑलवेज। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, द न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन थ्री बाई 8 प्लस -5/7 इज इक्वल टू -19/56। अब इसके लिए स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। दूसरा लिखा हुआ है रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन, सॉरी एडिशन। थर्ड केस लिखा हुआ है रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, एंड फोर्थ केस लिखा हुआ है एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स इज नॉट कम्यूटेटिव। तो देखो एडिशन की बात करें तो एडिशन तो क्या होता है, हमेशा कम्यूटेटिव होता है। किसी भी नंबर, किसी भी टाइप का नंबर हो, कम्यूटेटिव हर टाइप के नंबर के लिए होगा एडिशन, ठीक है। तो फोर्थ वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन इसने क्या लिखा हुआ है, नॉट कम्यूटेटिव। ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, नॉट कम्यूटेटिव। तो फोर्थ वाला स्टेटमेंट कैसा हो गया, रॉन्ग स्टेटमेंट। अब देखो इसने दिया हुआ है क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन और क्लोज्ड अंडर एडिशन, तो ये वाला आपको कौन सा साइन नजर आ रहा है यहाँ पर, एडिशन का। तो मल्टीप्लिकेशन वाला जो ऑप्शन दिया हुआ वो भी रॉन्ग ऑप्शन हो गया। अब इसमें भी दो ऑप्शन दिए हुए हैं एडिशन के लिए, ए एंड बी। ए में लिखा हुआ है नॉट कम्यूटेटिव, नॉट क्लोज्ड, और बी में क्या लिखा हुआ है, ए में लिखा हुआ क्लोज्ड और बी में कैसा लिखा हुआ है, नॉट क्लोज्ड। तो ए में लिखा हुआ है क्लोज्ड एंड बी में क्या लिखा हुआ है, नॉट क्लोज्ड फॉर एडिशन। तो क्या होता है, रैशनल नंबर के लिए क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है एडिशन के लिए। तो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया और ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। अब आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फॉर एवरी रैशनल नंबर x, y एंड z, पहले वाले ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, x प्लस y क्रॉस z इज इक्वल टू x प्लस y क्रॉस x प्लस z। तो यहां पर देखो कि इस तरीके से नहीं लिखा हुआ होता। अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूटिव भी देखो तो यहाँ पर क्रॉस का साइन होता है और यहाँ पर प्लस का साइन होता है, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है वो आपकी कुछ इस तरीके से होती है, x क्रॉस y प्लस z इज इक्वल टू x क्रॉस y
प्लस एक्स क्रॉस जेड। लेकिन यहाँ पर देखो साइन क्या है, यहाँ पर क्रॉस आना चाहिए तो वहाँ पर यहाँ पर क्या दे रखा है प्लस का साइन, और यहाँ प्लस का साइन आना चाहिए तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ है क्रॉस। तो ये आपका स्टेटमेंट कैसा हो गया, रॉन्ग स्टेटमेंट। फिर इसने लिखा हुआ 0 इज ए रैशनल नंबर। तो कोई भी नंबर हो आपका जो आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हो वो कैसा होता है रैशनल नंबर। तो 0 को आप इस तरीके से लिख सकते हो 0/1, तो ये रैशनल नंबर होगा। तो ये स्टेटमेंट आपका कैसा हो गया करेक्ट स्टेटमेंट। इसके बाद देखो द रैशनल नंबर 57/23 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। अब 57/23 है तो ये 0 के किधर एग्जिस्ट करेगा, 0 के किधर एग्जिस्ट करेगा राइट साइड में, क्योंकि ये क्या है पॉजिटिव नंबर। नेगेटिव होता तो इधर, जबकि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है इसने लेफ्ट साइड में। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया रॉन्ग। फोर्थ क्या है, सब्सट्रैक्शन इज कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर। तो मैंने अभी 2-3 क्वेश्चन में पहले बात की कि सब्सट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव नहीं होता, केवल किसके लिए होता है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। पहले लिखा हुआ है इफ ए एंड बी आर कॉन्जिक्यूटिव रैशनल नंबर, जहाँ क्या लिखा हुआ है a लेस देन b देन a प्लस b/2 लेस देन b। दो कैसे नंबर हैं कंजुगेटिव, और यहाँ पर जो a है वो b से छोटा है। जैसे मान लो एक नंबर क्या है अपने पास 1 और एक 2, तो इसने क्या लिखा हुआ है x प्लस, या इस तरीके से a प्लस b/2, ये हमेशा छोटा किससे होगा b से। तो यहाँ देखो 1 प्लस 2/2 जब आप करोगे तो ये क्या होगा 3/2, इसे क्या लिख सकते हो 1.5। तो ये किससे छोटा है 2 से, किससे छोटा है 2 से। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन इसने क्या पूछा है अपने से इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, x प्लस y/2 इज ए रैशनल नंबर विच लाइज बिटवीन x एंड y। तो सेकंड ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है कि जो x प्लस y/2 होगा वो किसके बीच में एग्जिस्ट करेगा x एंड y के। तो यहाँ से भी आपको समझ में आ रहा है कि x एंड y के, और अभी हमने पहले भी एक क्वेश्चन किया था जहाँ पर x प्लस y/2 x एंड y के बीच में लाई करता है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी कैसा हो गया करेक्ट स्टेटमेंट। हमसे क्या पूछा है इनकरेक्ट। थर्ड ऑप्शन है रैशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर सब्सट्रैक्शन। तो एसोसिएटिव होता है या नहीं होता सब्सट्रैक्शन के लिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ होता 2 प्लस या 2 माइनस 3 माइनस 5, एक नंबर ये लिखा हुआ है, एक होता 2 माइनस 3 माइनस 5। जब आप इसको सोल्व करते हो तो आपको मिलेगा -1 माइनस 5 इज इक्वल टू -6, और जब आप इसको सोल्व करते हो तो आपको मिलेगा 2 माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। तो ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट कैसा है इनकरेक्ट। और हमसे क्या पूछा गया था इनकरेक्ट, तो आंसर में क्या आएगा इनकरेक्ट वाला। एक और ऑप्शन गिवन है इसमें, द रैशनल नंबर्स 5/3 एंड -1/3 आर लाइंग ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। एक नंबर क्या लिखा हुआ है 5/3 और एक -1/3, ये नंबर लाइन है। यहाँ पर क्या मिलेगा अपने को 0, तो -1/3 कहाँ पर होगा इस साइड में, और 5/3 किधर होगा इस साइड में। तो स्टेटमेंट जो इसने लिखा हुआ कि अपोजिट साइड में लाई कर रहे हैं दोनों नंबर 0 के, तो ये वाला स्टेटमेंट कैसा है करेक्ट स्टेटमेंट। तो इस तरीके से हमने जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो लगभग कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ पर देख चुके हैं, उनको एनालिसिस कर चुके हैं। एक आधा क्वेश्चन और होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए ओके एंड थैंक यू।